बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मैं प्रोफेसर मलिक मोहम्मद अमीन, शोबा तारीख़, क्लास फर्स्ट ईयर के लिए जो तारीख़ इस्लाम पढ़ते हैं उनके लिए हाज़िर हूँ। अज़ीज़ तलबा, मैंने अपने साबिक़ा लेक्चर के अंदर आपको तारीख़ इस्लाम पढ़ने वाले तलबा को बताया था उस सिलेबस से मुतल्लक़ जो हमें फ़र्स्ट ईयर में स्टडी करना है। तो उसके मुताबिक आज हम अपना पहला टॉपिक जो है, मेरे मुराद है अरब क़ब्ल अज़ इस्लाम, तो उसको शुरू कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि कॉलेज हादा की जो काविश है ऑनलाइन लेक्चर्स की, अज़ीज़ तलबा इससे पूरी तरह इस्तिफ़ादा हासिल करने की कोशिश कर रहे होंगे और आप लोगों को जिस हद तक मुमकिन है हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। और आपसे भी ये इल्तमास है कि आप इस वक्त को रायगा ना कीजिए, आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल करने की कोशिश करें। तो हम टॉपिक की तरफ आते हैं। अज़ीज़ तलबा, अरब क़ब्ल अज़ इस्लाम, सबसे पहले हमें स्टडी करना है उस खित्ता अर्ज़ को जिसकी हिस्ट्री को आगे जाकर हमने तफसील के साथ पढ़ना है। तो मैं सबसे पहले उस खित्ता अर्ज़ का तारफ़ जो है वो करवाना चाहूँगा। वो सरज़मीन, वो खित्ता अर्ज़ जहाँ मौसने इंसानियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए, अरब कहलाता है। ये खित्ता एशिया के जनूब मगरब में वाक़या है और दुनिया का बहुत बड़ा जज़ीरा, बहुत बड़ा खुश्क खित्ता है जिसके तीनों तरफ जो है वो पानी है, यानी समंदर है। सबसे पहली जो बात यह है कि अरब को अरब कहा क्यों जाता है। सबसे पहले हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है। वजह तस्मिया कि अरब को अरब क्यों बोला जाता है। मुअर्रिखीन ने इस सिलसिला में मुख्तलिफ आरा पेश की हैं। जो पहली राय है मुअर्रिखीन की इस बारे में कि अरब को अरब क्यों बोला जाता है, वो ये है कि चूँकि अरब के लफ्ज़ी मानी फसीहुल लिसान और ज़बान आवरी के हैं, और चूँकि अरब अपनी फसाहत और ज़बान आवरी के मुकाबले में बाकी सारी दुनिया को हेज समझते थे, कमतर समझते थे, इसीलिए उन्होंने यानी अरबों ने अपना नाम फसीहुल लिसान यानी ज़बान आवर और बाकी दुनिया को उन्होंने अजम यानी गूंगा बोला। तो पहली राय तो जो मुअर्रिखीन की है वो इस बारे में ये है कि क्योंकि फसीहुल लिसान और ज़बान आवरी के ऊपर उनको बड़ा नाज था, अबूर था, इसके मुकाबले में वो बाकी दुनिया को अपने से कमतर समझते थे और बाकी दुनिया को वो अजम यानी गूंगा समझते थे। तो एक वजह तो ये थी अरब को अरब बोले जाने की। जो दूसरा नुक्ता नज़र है वो ये है कि अरब मुश्तक है अरबा से, जिसके मानी हैं दश्तो सहरा, बेआबानी। तो चूँकि अरब का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो दश्तो सहरा के ऊपर मुश्तमिल है, इसलिए भी इस खित्ता अर्ज़ को जो है वो अरब जो है वो कहने लगे या कहा जाता है।
अगर हम जोग्राफियाई तौर पर इस मुल्क का जायज़ा लें, जैसा कि मैंने अभी बयान किया है कि ये एक दुनिया का बहुत बड़ा खुश्क खिता भी है और इसके तीनों अतराफ समंदर है, पानी है। ये एक जज़ीरा नुमा खिता अर्ज़ है, यानी जिसके तीन तरफ पानी और एक समझ जो है वो खुश्की है। मशरक़ में खलीज फारिस और बहरे अमान, मगरब में बहरा कुल्ज़म, आबनाए स्वेज़ और बहरा रूम, शुमाल मगरब में शाम और फ़लस्तीन के जो इलाके हैं वो वाक़ हैं, शुमाल मशरक़ में इराक़ और जनूब में बहरा अरब। ये तीनों तरफ पानी से घिरा होने के बायस इसको जज़ीरतुल अरब भी बोला जाता है। जो जज़ीरतुल अरब है यानी सरज़मीन अरब है, ये तीन बर्रे आज़मों यानी एशिया, यूरोप और अफ्रीका के इत्तिसाल यानी जहाँ पर ये तीनों बर्रे आज़म मिलते हैं, ये जोग्राफियाई तौर पर वहाँ पर वाक़ है, अगरचे अरब जो है ये एशिया का हिस्सा जो है वो समझा जाता है और है। रकबा और आबादी। मोइनुद्दीन नदवी लिखते हैं अपनी किताब में कि अरब की आज तक कोई बाकायदा पैमाइश या मरदमशुमारी नहीं हुई, लेकिन मौरखीन ने जो भी उसके रकबे या आबादी से मुतल्लिक लिखा है कि 11,68,313 मुरब्बा मील इस खित्ता अर्ज़ का रकबा है और 2,75,00,000 अफराद पर मुश्तमिल इसकी आबादी है। याद रहे कि इसमें इख्तलाफात हैं थोड़े बहुत, ये बाख्तलाफ राय में जो रकबा और आबादी से मुतल्लक आपको बयान कर रहा हूँ कि मुल्क का बेशतर हिस्सा रेगिस्तान के ऊपर मुश्तमिल है और शुमाल में अल नफूज नामी एक सहरा है, इससे आगे अल दहना का एक बहुत बड़ा सहरा है जो जनूब में बहुत बड़े और हौलनाक सहरा रबीउल खाली से जाकर मिल जाता है। फिर नजद के मगरब में एक तंद खूब सहरा जिसको हार्ड डेजर्ट कह सकते हैं आप, वो वाक़या है। मुल्क भर में पहाड़ों का सिलसिला जो है वो एक फैला हुआ है और सबसे बड़ा जो सिलसिला है ये जबलुल शरात है। जबलुल शरात वाक़या है जो जनूब में यमन से शुरू होकर शाम तक जो है वो चला जाता है और इसी पहाड़ी सिलसिले के निचले हिस्से के ऊपर सरजमीन हिजाज़ है जिसमें मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा जो दुनिया इस्लाम के लिए मुक़द्दस तरीन शहर है और आज भी दुनिया इस्लाम का मरकज़ है। इराक़, यमन और शाम के खित्ते कदरे ज़रखेज़ हैं। गोया अरब में महल वक़ू के एतबार से हर मुकाम की आबो हवा जो है वो जुदा जुदा है। जहाँ तक मजमूई आबो हवा का ताल्लुक़ है अरब का, तो ये गर्म और खुश्क है। पहाड़ी इलाकों के अंदर मौसम कदरे बेहतर होता है, पूरा साल बराए नाम बारिश होती है। अरब के सहरा में सरसर और समूम की हवाएं चलती हैं। ये दोनों हवाएं बड़ी ख़तरनाक हैं। बादे सरसर जो है ये एक तरह से आंधी होती है
जो अपने साथ रेत का बादल जो है वो उड़ाकर लेकर आती है, और ये इतनी ज़्यादा और इतनी तेज़ हवा, सख्त हवा होती है कि जिस जगह ये पूरी कई जगहों के ऊपर ये रेत के ढेर बना देती है। और ज़माने कदीम में कहते हैं कि काफ़िले इसके अंदर दब कर रह जाते थे। बादे समूम, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये एक जहरीली हवा है जो बदन को झुलस देती है और रंग स्याह कर देती है। कहते हैं कि ये दोनों हवाएं बाज़ औक़ात शदीद नुकसान का बायस बनती हैं। जहाँ तक अरब की पैदावार का ताल्लुक है तो इसमें खजूर, गंदम, जौ, बाजरा, ये ख़ास तौर पर वहाँ की पैदावार है। जहाँ पर पानी मुयस्सर है वहाँ पर नखलस्तान भी मौजूद हैं। बागात में अंगूर, अनार, सेब, जैतून और अंजीर जो है ये बकसरत पाए जाते हैं। हैवानात में ऊँट, घोड़ा, गधा, भेड़, बकरी ये काबिल ज़िक्र जानवर हैं अरब के। ऊँट और घोड़े को जो है अरब में ख़ास अहमियत हासिल है, क्योंकि ज़माने कदीम में जंग इन्हीं दो जानवरों के ज़रिए से जो थी वो लड़ी जाती थी। मादनियात के लिहाज से भी अरब जो है ये बहुत एक मशहूर व मारूफ खिता है। अरब में चांदी और सोने की कानें जो थीं वो एक वक्त में बहुत ज़्यादा मशहूर थी। ज़माना हाल में चूँकि मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर तेल के चश्मे बकसरत जो है वो दरियाफ्त हुए हैं, तो तेल के इन चश्मों की बदौलत अब ये खिता दुनिया के अमीर तरीन, इक़्तिसादी लिहाज से अमीर तरीन खितों में शुमार किया जाने लगा है। अब जो मैं बात करने लगा हूँ वो है अरब बशिंदों से मुतल्लक। ये बहुत समझने वाली बात है। अरब जो थे बाशिंदे, ये बुनियादी तौर पर सामी उल असल यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की औलाद में से हैं अरब जो हैं। और इन्हें आम तौर पर 3 तबकात के अंदर जो है वो तकसीम किया जाता है। अरब बायदा, अरब आरबा या बनी कहतान और अरब मुस्तारबा या बनी अदना। ये बुनियादी तौर पर 3 किस्म के तबकात या 3 किस्मों में इनको तकसीम किया जाता है। अरब बायदा ये अरब के कदीम तरीन बशिंदे हैं और ये दौरे तारीख से पहले इस मुल्क में मौजूद थे और तारीखी दौर से हज़ारों साल पहले ये मिट चुके हैं। बनु आद, बनु समूद, बनु अमालिक, बनु जदैस और बनु जुर्हम, ये इनके मशहूर कबीले थे जो आज भी कहीं कहीं मौजूद हैं। आद और समूद का जिक्र कुरान मजीद के अंदर भी आया है। अरब आरबा या बनी कहतान, ये लोग अरब के असल बाशिंदे हैं और ये यमन के इर्द गिर्द आबाद थे। साम बिन नूह के एक फरजांद का नाम कहतान था, ये उसकी औलाद है और इसी निस्बत से उनको बनी कहतान भी जो है वो बोला जाता है। अरब की कदीम तारीख जो है इनसे ही वाबस्ता है और अरब के अंदर ये जो अरब आरबा हैं या बनी कहतान हैं, इनकी बड़ी बड़ी और तरक्की याफ्ता हुकूमतें जो हैं वो कायम रही हैं। इनके अजीम शान महल्लात के जो खंडरात हैं ये अब तक अरब में पाए जाते हैं। इनके मशहूर कबीलों में बनी हुमैर, बनु कहलान और बनु अज़्द, ये मशहूर व मारूफ कबीले थे इनके।
तीसरी किस्म के जो अरब हैं ये है अरब मुस्तारबा या बनी अदनान। ये लोग हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। अदनान हज़रत इस्माईल की 40वीं पुश्त से था और अदनान का असल वतन जो था ये मक्का था। कबीला कुरैश इसी नस्ल की एक शाख है जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए, पैदा हुए। तो ये अज़ीज़ तलबा आज का मुख्तसर तारफ़ उस अरब से मुतल्लिक़ जिसकी तारीख़ को आगे चल के हमने पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाअल्लाह इसी अरब की मुआशी, सियासी, माशरती और मजहबी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ जो उनके खदोखाल हैं उनको बयान किया जाएगा। तब तक खुदा हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।